नमस्ते बच्चों। आज ज्ञान सागर पुस्तक का तीसरा पाठ तुम लोग पढ़ोगे, अच्छे पड़ोसी के गुण। इसे तुम लोगों को मैं ऑनलाइन पढ़ा भी चुकी हूँ, उसी का मैं वीडियो तुम लोगों को भेज रही हूँ। अच्छे पड़ोसी के गुण एक विचारात्मक निबंध है जिसके लेखक हैं गोपाल चतुर्वेदी। तो बच्चे, चूँकि यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है, एक व्यंग है, इसमें लेखक उन बातों का जिक्र किए हैं जो एक अच्छे पड़ोसी के लिए नहीं होना चाहिए। एक अच्छे पड़ोसी के क्या गुण होने चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए, उसका वर्णन न करके इस पाठ में लेखक ने ये वर्णन किया है कि अच्छे पड़ोसी के कौन कौन से दोष होते हैं। चूँकि उनके दोष को उन्होंने गुण कह के लिखा है, तो इसलिए यह व्यंग है। जैसे कि जो हमारे पड़ोसी होते हैं, सुख दुख में हमेशा हम एक दूसरे का साथ देते हैं। हमें ध्यान रखना होता है कि कभी हमारे किसी भी व्यवहार से हमारे पड़ोसी को किसी तरह से कष्ट न पहुँचे। लेकिन इस पाठ में ठीक इसके विपरीत लेखक अपने पर लेकर एक दृष्टांत, एक उदाहरण के द्वारा बताए हैं इस पाठ को। तो अब पाठ देखते हैं बच्चे। लेखक कहते हैं कि हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं। लेखक के कहने से मतलब है कि काम करते हुए जब कभी स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो एक शहर से दूसरे शहर लोग जाते हैं, तो निश्चित रूप से पड़ोस बदल जाता है। तो लेखक कहते हैं कि हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं, पर इन सब परिस्थितियों के बीच एक शाश्वत सत्य कभी नहीं बदल पाया। शाश्वत सत्य से मतलब है ऐसा सत्य जो कभी नहीं खत्म हो पाता है। वो क्या है? वो है हमारा पड़ोसी के प्रति दृष्टिकोण आज भी स्नेहमय, उदार और सहायतापूर्ण रहा है। यानी लेखक जो हैं, जहाँ भी जाते हैं, पड़ोसी के प्रति उनका व्यवहार एक ही जैसे रहता है, स्नेहपूर्ण, उदार और सहायतापूर्ण। बच्चे, मैंने शुरू में बताया है कि ये व्यंग्यात्मक निबंध है, तो ये व्यंग है। स्नेहमय और उदार और सहायतापूर्ण उनका व्यवहार नहीं रहता है, लेकिन व्यंग में उन्होंने ऐसा लिखा है। हमें यकीन है कि हमारे पड़ोसी भी हमारे प्रति ऐसे ही नेक इरादे रखते हैं। हमारे एक पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। अब एक छोटा सा उदाहरण लेखक बताए हैं कि लेखक की जो पड़ोसी थे, उनकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। हम उनके पति की शक्ल देखते और एक ही सवाल दागते, आज भाभी जी का क्या हाल है? वह वैसे ही होता जैसे किसी काने से कोई रोज़ दरियाफ्त करे। दरियाफ्त यानी पता लगाना। किसी काने व्यक्ति से, जिनकी एक आँख छोटी होती है, वैसे व्यक्ति से कोई ये पता लगाने की कोशिश करे कि भैया उस आँख में रोशनी आई क्या? यदि किसी को ऐसा कहे तो कितना बुरा लगेगा। तो वैसे ही पड़ोसी कुछ समय बाद हमें देखते ही झुंझलाते और खुद ही आश्वस्त करते, आपकी भाभी की सेहत सुधर रही है। यानी पड़ोसी लेखक को देखते ही उन्हें बोलने का मौका ही नहीं देना चाहते थे। उन्हें अच्छा नहीं लगता था लेखक से इस तरह से पूछना। तो हम घर जाकर अपनी श्रीमती जी से इस महान नारी के जीवन की तारीफ करते नहीं अघाते। क्या तारीफ करते? तो 1 साल से बिस्तर पकड़े हैं, अच्छे अच्छे टैं बोल जाते हैं इतने दिनों में, पर यह तो लगता है कि भगवान के यहाँ से अमरौती खाकर आई है। यानी कि उन्हें आश्चर्य लगता कि इतने दिनों से बीमार हैं तो अभी तक जीवित कैसे हैं वे। अमरौती खाकर आना यानी अमर हो जाना। एक दूसरा उदाहरण देते हैं लेखक।
कहते हैं कि ऐसा ही स्नेहमय व्यवहार हमारे पड़ोसी का भी था। हमें साधारण सर्दी जुकाम भी होता तो वे चेताते। क्या चेताते? अक्सर आपका गला खराब रहता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। हमने कहीं पढ़ा था कि बार बार की खांसी कैंसर का प्रारंभिक लक्षण भी होती है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने और हमारे पड़ोसी ने एक दूसरे के परिवारों की सेहत के लिए ऐसा ही सद्भाव का रवैया अपनाया। यानी दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते रहते थे, लेखक के कहने का तात्पर्य है। शायद यह इन्हीं पारंपरिक शुभकामनाओं का प्रभाव था कि हमारी भाभी की प्राण चिड़ैया चारपाई में अटकी रही। कहने से प्राण चिड़ैया से लेखक का मतलब है कि जिस तरह चिड़िया कहीं घोंसला छोड़ के उड़ जाती है, वैसे ही प्राण जो है हमारे वो चिड़िया की तरह होते हैं। जब शरीर को छोड़ के प्राण निकल जाते हैं चिड़िया की तरह, तो शरीर निष्प्राण हो जाता है, इसलिए यहाँ प्राण चिड़ैया कहा गया है। तो हमारी भाभी की प्राण चिड़ैया चारपाई में अटकी रही और हमारी खांसी आती जाती तो रही, पर कैंसर न बन पाई। एक दूसरे के बारे में अच्छे विचार हमेशा सुखद परिणाम देते हैं। लेखक का व्यंग है। जहाँ तक उदारता का प्रश्न है, हमने पड़ोसी के लिए, अपने पड़ोसी के लिए हमारा दिल दरिया रहता है। दरिया का मतलब समंदर की तरह बड़ा रहता है दिल। उदारता में कैसी उदारता? तो देखिए, जिन पुराने जूतों, प्लास्टिक की थैलों और टूटी शीशियों को हमने सालों साल संजोया, उन्हें पड़ोसी को दान करने में हमें ज़रा भी संकोच नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि दिमाग टोका टोकी नहीं करता, अंदर से अपनी बेशकीमती जायदाद खामखा पड़ोसी पर लुटाने के विरोध में स्वर उभरता है। हम उसे समझाते हैं कि इतने सारे कवारी इस माल को रिजेक्ट कर चुके हैं, इसे कहीं तो ठिकाने लगाना है। यानी घर में ऐसी वस्तुएं, लेखक से मतलब है कि जिसे कवारी भी नहीं लेता, रखना मुश्किल होता है, तो उसे कहीं ठिकाने लगाने के लिए लेखक क्या करते हैं, तो फिर जी कड़ा कर उसे किस्त दर किस्त, यानी एक एक करके पड़ोसी की झाड़ी पार फेंक देते हैं। हमें ताज्जुब होता है कि वह हमसे उदारता के इस कृत्य के विरुद्ध बहस करता है। आश्चर्य लगता है कि नेक्स्ट डे वो कैसे बहस करते हैं। कहता है कि जाने कौन जंगली उसके घर में सरा गला कूड़ा फेंक जाता है। यह हमारी सामाजिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे का नाम लेकर बुरा भला नहीं कहते हैं। बुरा भला कहना होता है तो इशारे से कहते हैं। इसीलिए कहावत है कि समझदार को इशारा काफ़ी है। यानी समझाना जिनको रहता है, पड़ोसी लेखक को सुना रहे हैं, लेखक समझ भी रहे हैं, तो इशारा से सब बात समझ रहे हैं, लेकिन नाम कोई किसी का नहीं लेता। लेखक अपने बारे में कहते हैं कि अपन स्वभाव से अहिंसक हैं, कौन झगड़े झंझट में पड़े। हम जानबूझकर मूर्खता का अभिनय करते हैं। यानी लेखक को पता चल जाता है कि मेरे ही बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वो झगड़ना नहीं चाहते हैं। और पड़ोसी के सामने कूड़ा फेंकने वाले को डटकर कोसते हैं। यानी उल्टे वो भी पड़ोसी का साथ देकर डटकर कोसते हैं कि सही बात है, न जाने क्यों इस तरह से कूड़ा कचरा फेंक आता है। अगले दिन हम अपने दरवाजे को कचरे के ढेर से सुशोभित पाते हैं। हम भी पड़ोसी से उस तीसरे घिरे हुए इंसान को इस प्रकार का संक्रामक रोग लगने की बद्दुआ देते हैं। क्या बद्दुआ देते हैं? तो अपनी तो एक ही तमन्ना है, यह कूड़े का संवाहक, संवाहक यानी जो कूड़ा ढोता है, संवाहक यानी ढोने वाला, यह कूड़े का संवाहक जल्दी से जल्दी कूड़े के ढेर में मिले। पड़ोसी गंभीरता से मुंडी हिलाकर हमसे हमदर्दी जताते हैं। कूड़े का यह आदान प्रदान बिना रोक टोक के चलता रहता है। ये तो हुआ लेखक और लेखक के जो पड़ोसी व्यक्ति हैं उनके बीच का रिश्ता। अब आगे देखिए कि महिलाएं पड़ोसी धर्म किस तरह से निभाती हैं। तो महिलाएं भी पड़ोसी धर्म निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। उनका सिलसिला
चीनी और चाय की पत्ती से शुरू होता है और एक दूसरे की सारी शॉल पर आकर टूट जाता है। इन लोगों के बिल्कुल अलग बातें हैं। क्या होता है, तो हमें एक दिन घर पर पड़ोसी की बेटी को एक बंडल लाते देखकर आश्चर्य हुआ। लेखक ने देखा कि पड़ोसी की बेटी जो थी एक बंडल हाथ में साड़ियाँ लेकर आई थी। अपने और पड़ोसी के सड़क के संबंध है, उनमें घर में घुसना शामिल नहीं है। उसने चाहते हुए सूचित किया। वो बच्ची जो आई थी उन्होंने कहा, आंटी आंटी, मम्मी ने आपकी साड़ियाँ प्रेस करवा कर भेजी हैं। उन्होंने अपना तूश का शॉल वापस मंगाया है। अपन चकराए। हम पुरुष कचरा ढोने फेंकने में लगे रहे और यहाँ साड़ी गजरा आने जाने लगा।